आज हम लोग जो है जानेंगे कि जैसे कुछ कुछ फैक्टर्स बताए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, कि एक फैक्टर होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे रिडॉक्स रिएक्शन को देखेंगे। इसी रिएक्शन में यानी ये जो होता है ना, इसी रिएक्शन में हम लोग सारे फैक्टर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले दिखाते हैं एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो ये तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसमें क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। यहाँ पे इसमें एडिशन क्या हो रहा है, किसका, ऑक्सीजन का, O2 का। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और नीचे वाले में यहाँ पे किसका एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का, एडिंग H2। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इतना तो हो गया। तो ये हम लोग किसके देखे, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या हो गया, रिडक्शन। जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये रिडक्शन हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे देखते हैं, जैसे H2O2 2H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या हो जाता है, +1। ऑक्सीजन का उसमें यही हो जाएगा, यहाँ पे इसका 0 होगा, यहाँ पे इसका 0 होगा, इसका यहाँ पे +1 हो जाएगा, -2। ये यहाँ पे 0 इसलिए क्योंकि फ्री स्टेट में है। कोई भी अगर एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 1 यानी कि इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब भी इंक्रीज करता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ हाइड्रोजन में हो भी क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का देखो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, O से लेके -2 हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। और जहाँ पे रिडक्शन होता है तो जिस एलिमेंट में रिडक्शन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। यहाँ पे रिडक्शन किस में हो रहा है, हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे H2 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और यहाँ पे O2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसमें हो रहा है, O2 ऑक्सीडाइज वाटर में, H2O में। समझ में बात है। अब नेक्स्ट है कौन सा, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखते हैं लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। से देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन Cl2। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे देखो, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये Cl2, क्लोरीन क्या हो रहा है कि इस KCl से रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन क्या हो रहा है, इससे रिड्यूस्ड हो रहा है। एडिशन ऑफ पोटेशियम हो रहा है यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, पोटेशियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका Cl2 क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। क्लोरीन जो होता है वो रिड्यूस्ड होगा किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में। और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे Cl2 क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और पोटेशियम आयोडाइड, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, सॉरी, ये आयोडाइज्ड हो रहा है, किस, ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, I2 में। पोटेशियम आयोडाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, I2 में। यानी कि इसमें से पोटेशियम क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रिमूव होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हुआ रिडक्शन, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। और जो एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज करेंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि यही ऑक्सीडाइज करके पोटेशियम इसमें से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ
पोटेशियम, पोटेशियम रिमूव हो रहा है और यहाँ पे पोटेशियम ऐड हो रहा था, तो ऐड हो रहा है तो क्लोरीन से ये रिड्यूस हुआ था, तो रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड क्या हो रहा है, इसमें से पोटेशियम हट के केवल यहाँ पे आयोडीन बचा, इधर पोटेशियम आयोडाइड था, इसमें से पोटेशियम हटा, केवल इधर क्या बचा, आयोडीन हुआ, यानी पोटेशियम रिमूव हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और जो ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं उनको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। समझ में बात आई? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे नहीं देते हैं, उस पर भी एक बताते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे H2 plus Cl2 इज इक्वल टू HCl, ठीक, 2HCl। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो था यहाँ पे, हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा जो है +1 बैलेंस ही शो करता है, कभी भी हाइड्रोजन -1 तो शो करेगा नहीं, प्लस ही करता है। तो H2 में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे एक H एटम था तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे क्या आया -1, क्योंकि क्लोरीन है हाइड्रोजन ग्रुप का है तो -1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। जब भी किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है, और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उस केस में आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे क्लोरीन में क्या हो रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, 0 से -1 हो रहा है, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रिडक्शन प्रोसेस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, तो यहाँ पे आपका ये जो H2 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि वो आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो जो ऑक्सीडाइज्ड हो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो आपका रिड्यूस्ड हो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी Cl2 आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में बात है? तो ये हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन का। आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में अगर जाने तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। और एक इलेक्ट्रो लिख ही लेते हैं, नोट कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो गए, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव में कौन आ जाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव में आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, और जितने भी मेटल्स हो गए, जितने भी मेटल्स प्लस हाइड्रोजन आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या शो करेंगे, आपकी ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या शो करेगा, आपका रिडक्शन। चलिए रिडॉक्स रिएक्शन समझते हैं अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं और डैनियल सेल भी उसको बोला जाता है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि एनोड और कैथोड दोनों के लिए सेपरेट चैम्बर होता है, फिगर में भी दिख रहा होगा, जो एनोड है और जो कैथोड है दोनों के लिए सेपरेट चैम्बर है इस फिगर में, और इस फिगर में दोनों चैम्बर को एक सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। पहला जो चैम्बर है यानी जिसमें एनोड है, एनोड वाले चैम्बर में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड वाले चैम्बर में आपका रिडक्शन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है वो समझो। पहले दो तरह के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसा कि बताया कि दो सेपरेट चैम्बर होता है एनोड और कैथोड के लिए, जिसमें एनोड निगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका एक ही चैम्बर होता है एनोड और कैथोड के लिए, और यहाँ पे रिवर्स होता है, यहाँ पे एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है, जो कि हम लोग ऐसे पढ़ते भी हैं। ये वाला जो चैम्बर वाला पढ़ते हैं जिसमें एक ही बीकर में आपका एनोड भी होता है और कैथोड भी होता है, तो इस केस में क्या होता है, दोनों के लिए सेम बीकर होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए सेपरेट बीकर है, चैम्बर है, जो भी बोलो। तो इसमें क्या हो रहा है कि करंट का फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो अपोजिट, यानी इसमें क्या हो रहा है,
इसमें करंट जो है इस फिगर में एनोड से कैथोड यानी जिस चैम्बर में ऑक्सीडेशन हो रहा है उस चैम्बर से लेकर जिस चैम्बर में रिडक्शन हो रहा है उस चैम्बर की तरफ करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन्स का मूविंग है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। याद रखिएगा, जिस तरफ करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अगर करंट जो है नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा साउथ की तरफ फ्लो करेंगे। तो इस फिगर में कहना ये चाह रहा है सिंपल कि जैसे इसमें एनोड में वो ये रहा है, यहाँ लिख देते हैं एट एनोड। एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में आपका जिंक जो है, जिंक क्या हो रहा है, Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में आपका कॉपर जो है, वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक लूज किया था वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और Cu बना रहा है। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शन को जब जोड़ेंगे यानी Zn2++2e- और Cu2++2e- इज इक्वल Cu, तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। यहाँ पे Zn+Cu2+, यहाँ पे Cu+Zn2+। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। अब इस रिएक्शन में जिंक देखो जिंक जो है वो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी जिंक इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं, और जो ऑक्सीडाइज होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लूज होता है। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिंक यहाँ पे क्या हो गया है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जिंक क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। और कॉपर यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कॉपर क्या कर रहा है, आगे कॉपर क्या कर रहा है आपका गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो जो रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, और जो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। समझ में बात है। तो यहाँ पे सिंपल बात यही है कि जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और वो रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें, और कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे। समझ में बात है। तो यही है आपका रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि एनोड में तो आपका जिंक है, और जिंक जो है एनोड में आपका जिंक है, एनोड में क्या है आपका जिंक है। दोनों चैम्बर्स में एक में आपका जैसे जो एनोड वाला चैम्बर है उसमें आपका जिंक है और कैथोड वाले चैम्बर में कॉपर है। तो कैथोड वाला चैम्बर जिसमें कॉपर है, जो ब्लू कलर का है, वो उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और इधर वाले में क्या है, सोडियम सल्फेट है। तो जिंक क्या हो रहा है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो एनोड में है। तो जब उसमें मतलब करंट का फ्लो दिया गया तो जिंक क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया वही कॉपर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। और उसके बाद ये वाला रिएक्शन टोटल आपका परफॉर्म हुआ, जिसमें जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन को शो किया, और कॉपर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि रिडक्शन को शो किया। यही आपका पूरा प्रोसेस है, समझ गए। 10th में एक रिएक्शन पढ़े थे, याद है, जिसमें हम लोग आयरन को जब कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व करते थे, क्योंकि एक आयरन नेल था और उसको जब कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व करते थे तो वो आयरन सल्फेट और कॉपर हो जाता था। तो कैसे होता था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी रेडॉक्स रिएक्शन एज पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉन होगा रिडॉक्स रिएक्शन जानेंगे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बेसिस पे, जानना है। चलो ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन एज पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखो 10th में याद करो एक रिएक्शन पढ़े थे जिसमें आयरन को जब हम लोग कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराते थे तो आयरन सल्फेट बनता था और कॉपर क्या होता था, अलग हो जाता था।
ये होता कैसे था, जैसे ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ब्लू कलर का, इसमें CuSO4 है, एक्वस सॉल्यूशन, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि इसको जब करंट देते हैं तो इसमें से कॉपर और सल्फेट दोनों का आयंस क्या होता है, अलग होता है। तो जब इसको करंट दिए तो इसमें से Cu2+ Cu कॉपर और SO4 2- दोनों आयंस क्या हो गए, अलग हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है। और जो आयरन नेल हम लोग डिप किए, ये जो आयरन नेल डिप हुआ इसमें, तो इसमें क्या था, आयरन था, इसमें क्या था, आयरन था। तो आयरन में से क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, आयरन में से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो ये लूज किया वो इस कॉपर को दिया, आयरन में से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया वो क्या किया, इस कॉपर को दिया, तो ये Cu2+ आयन बनाया। समझ में बात आई। मतलब आयरन यहाँ पे हुआ क्या, ये आयरन जो है वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था इस कॉपर को दिया, और बाकी का बचा जो Fe2+ था वो सल्फर आयन को दे दिया। तो Fe2+ और सल्फेट आयन दोनों कंबाइन करके फेरस सल्फेट बनाया। और ये जो कॉपर था ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज भी किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, बैलेंस हो गया, तो अपने कॉपर के फॉर्म में स्टेबलाइज हो गया। आयरन का कलर पहले क्या था, ग्रे था। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। दोनों कंबाइन किया तो फेरस सल्फेट सोल्यूशन बना, जो कि ग्रीन कलर का होता है। और कॉपर जो कि रेडिश ब्राउनिश होता है, यहाँ कॉपर सल्फेट क्या हो गया, रिड्यूस्ड हुआ। यहाँ कॉपर सल्फेट क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ कॉपर में, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, गेन हुआ। 2+ था, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन का कमी था, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ये गेन किया, तो रिडक्शन प्रोसेस हुआ, यानी कॉपर सल्फेट क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और यहाँ पे आयरन जो था वो आयरन सल्फेट में क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। आयरन क्या हुआ, आयरन सल्फेट में ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था उसको क्या किया, सल्फेट आयन गेन किया। तो आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, और आयरन क्या दिया, ऑक्सीडेशन शो किया, तो आयरन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। समझ में बात आई, तो यही था।